बहुत शुक्रिया। ये खुदा को ये मंजूर था कि हम लोग इस ऐतिहासिक ऑर्गेनाइजेशन के इस हॉल में जमा हों और देश का संदेश, देश के नाम यहाँ बैठकर हम लोग पूरे देश के लिए संदेश जारी कर सकें। जमीयत उलमा हिंद को जिन्होंने पढ़ा है, सब ज्ञानी विद्वान सब यहाँ बैठे हुए हैं। 1919 में इसकी स्थापना दिल्ली में 23 नवंबर को हुई थी और जब से आज तक इन्होंने अपने सफ़र को जारी रखा है। हज़ारों उलमा जिनके बारे में हम लोग आज़ादी में इतिहास की बात पढ़ते हैं, वो इसी जमीयत उलमा हिंद के वो सिपाही थे कि जिन्होंने देश के लिए अपने जान निछावर करके और देश को स्वतंत्र करके और देश को आज़ादी दिला करके उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाया। देशवासी होने का, देश का बाशिंदा होने का उन्होंने अपना फ़र्ज़ जान देकर उन्होंने इसको निभाया। मौलाना महमूद मदनी साहब के दादा मौलाना हुसैन अहमद मदनी और इस जमीयत उलमा हिंद के संस्थापक हज़रत मौलाना शेखुल हिंद, जिनको अंग्रेज़ों ने माल्टा में रखा, 4 साल तक माल्टा में रहे। बहुत बुरी तरह उनको तकलीफ़ पहुंचाई अंग्रेज़ों ने माल्टा में, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे। 1920 में वहाँ से वो रिहा होकर आए और आपने इतिहास में पढ़ा होगा सिल्क आंदोलन जो 1916 में चला था। तो सिल्क आंदोलन जो चलाने वाले थे वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक हज़रत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह थे। भारत सरकार ने आपके नाम पर डाक टिकट जारी किया। सिल्क आंदोलन के नाम पर आपके नाम से वो डाक टिकट जारी हुआ है। और ओखला में जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है, उसके एक गेट का नाम भी महमूद गेट है, बाबे महमूद लिखा हुआ है। आपके नाम पर यूपी में सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज भी है जो मौलाना महमूद हसन के नाम पर, जो इसके संस्थापक हैं। आपने करमचंद गांधी जी, अभी जो को तज़किरा आया महात्मा जी का, जब महात्मा गांधी जी जब वापस लौटे थे तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक थे हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब, कि जिन्होंने 2 आदमी बम्बई भेजे थे कि आप महात्मा जी को, गांधी जी को, और ये महात्मा का लक़ब भी आप ही ने दिया था इस देश के अंदर। जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको हिंदुस्तान का, भारत का शेख कहा जाता था, उनका लक़ब ही, उनको सरनेम दिया गया कि आप भारत के शेखुल हिंद हैं, यानी आप हिंद के शेख हैं। और तमाम लोगों ने उस वक्त, महात्मा जी ने, नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और जितने भी उस ज़माने में जो क्रांतिकारी थे, देश के लिए अपने आप को निछावर करने वाले थे, सभी ने मिलकर आपको ये लक़ब दिया शेखुल हिंद का, और आपने महात्मा जी को महात्मा का लक़ब आपने दिया। वो एक दोस्ती थी, वो एक रिश्ता था कि भारत ने उसको अपनी आँखों से देखा और आपने ये संदेश जारी किया था। वहाँ माल्टा से आने के बाद आपने एक संदेश जारी किया। वहाँ से माल्टा से जब आप आए तो आप इस काबिल नहीं थे कि आप चल सकते थे। कमर का गोश्त बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने आपको जो लोहे की गर्म राड लगा करके आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। बहुत मुश्किल में जब आप वहाँ से वापस आए तो आपने दिल्ली से ये एक मैसेज आपने जारी किया कि मैं माल्टा से आया हूँ और हिंदू मुसलमानों के बीच भारतवासी होने की बुनियाद पर इस रिश्ते को, पैगाम को लेकर आया हूँ। और यहाँ के रहने वाले जिस समाज के, जिस वर्ग के लोग होंगे, तो भारत को एक संगठन, एक मुत्तहिदा समाज चाहिए। विचार अलग हैं, धर्म सोच अलग है, खान पान अलग हो सकते हैं, यूनिफॉर्म ड्रेस लिबास कहीं पीला होगा तो कहीं वाइट होगा, कहीं किसी तरह के अंदाज अपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस धरती की बुनियाद पर और इस धरती के लिए जिन्होंने इस आकाश को देखा है और यहाँ की धरती को जिन्होंने सलाम किया है और इससे मोहब्बत की है, वो सब एक परिवार की तरह है। यह आपने संदेश जारी किया और पूरी दुनिया ने देखा कि आप इस मिशन में कामयाब रहे। हज़ारों उलमा शहीद हुए, बड़े बड़े उलमा, सभी धर्म मज़हब के लोग सब शामिल हुए, सभी ने आज़ादी हासिल की। और 1947 के बाद 1930
1940, 1942 और सन 46 से पहले जितने भी अधिवेशन हुए जमीयत उलमा हिंद के, उसमें यही ऐलान किया जमीयत उलमा हिंद ने कि हम लोग भारत का बंटवारा नहीं चाहते। और आपने इसका ऐसा विरोध किया कि जब दूसरे लोगों ने, किसी ने सपोर्ट किया, किसी ने हिमायत की, लेकिन उस वक्त मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इस वक्त मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, उनके जो वो दादा थे, तो उन्होंने, सबने, पूरी कैबिनेट ने ये फैसला किया था, इसी ऑर्गेनाइजेशन ने बल्ली मारान में बैठकर, बल्ली मारान में जो इसका पुराना हेड ऑफिस है मिर्ज़ा गालिब की हवेली के सामने गली कासिम जान में, बहुत कदीम, बहुत पुराना ऑफिस है, वहीं उस वक्त ये फैसला पूरे भारत के लिए जारी किया गया था कि हम सबको देश के बंटने का विरोध करना है और हम सब इसी पर आखिर तक कायम रहें। और जमीयत उलमा हिंद ने समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मज़हब के नाम पर, सियासत के नाम पर, मानवता के नाम पर, किसी भी वर्ग या किसी भी सोशल एतबार से हो, मदनी साहब ने इस बात का ऐलान किया था। अंग्रेज़ों के सामने आपने ये शेर पढ़े थे कि लिए फिरती है बुलबुल चौच में गुल। जब अंग्रेज़ों ने आपको लिए ऐलान कर दिया था कि जो भी स्टेज पर आके बोलेगा उसे गोली मार दी जाए, तो सभी लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो सबकी नज़र मौलाना मदनी साहब पर पड़ती है। और मौलाना मदनी साहब शेरवानी पहने हुए और सर में पगड़ी बांधे हुए आप माइक पर पहुँचे और अंग्रेज़ों की तरफ इशारा करके यूँ कहा था कि लिए फिरती है बुलबुल चौच में गुल, शहीद नास की तुरबत कहाँ है। जो शहीद होते हैं उनकी दरगाहें नहीं बनती है, वो तो नदियों और पहाड़ों में जाकर के शहीद हो जाते हैं। तो आगे कहा कि जो शहीद हैं उनकी तुरबत कहाँ है, खिलौना समझ के ना हमें बर्बाद करना, हम भी किसी के बनाए हुए हैं। ये आज हम लोग उसी मिशन के, आज जिन्होंने भारत को बनाने की बात की, सिर्फ ज़बान से नहीं, बल्कि उस वक्त जब कांग्रेस पार्टी की, जब 1885 में जब बनी थी, उनका सिर्फ नारा यही था कि अंग्रेज़ों से अपना हमें अधिकार लेना है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई की जो रूह फूकी है वो जमीयत उलमा हिंद ने कांग्रेस को बुला करके और उनके साथ मिल करके मौलाना मदनी साहब ने यूँ कहा कि हम सबका नारा एक होना चाहिए, देश की आज़ादी। जिनकी जो मांगे वो तो अपने आप पूरी हो जाएंगी, आप आज़ादी की बात कीजिए। और यही वजह है कि उस वक्त चाहे जितने अधिवेशन रहे हों, कराची की जेल में हों, ग्वालियर की जेल में हों, भारत के किसी भी जेल में रहे हों, चाहे मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, मौलाना शौकत अली हों, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हों, जितने भी हों, वो सब एक ही कंबल के साथ रहते थे। ये सबका एक ही कंबल होता था और एक ही तरह की रोटी खाते थे, मिट्टी के प्याले बर्तन के अंदर वही उसी में पानी पीते थे, और एक साथ, और मंजिल और नारा ये था कि भारत की आज़ादी हम चाहते हैं और भारत को हम धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर ना हमने कभी इसका नारा दिया है और ना हम लोग इसका जो है बर्दाश्त कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज तक जमीयत उलमा हिंद ने अपने सफ़र को जारी रखा है। लोग मुसलमानों की बात करते हैं, लोग किसी धर्म की बात करते हैं, लेकिन जमीयत उलमा हिंद आज तक न एक इंच पीछे हटा है और न कभी ये जमीयत उलमा हट सकती है कि जो इसका यही नारा रहा है कि हम समाज को यह बंटने नहीं देंगे, हम धर्म को बंटने नहीं देंगे, हम देश को, हमने यह इसके लिए खून दे करके इनको बनाया है। आप मुसलमान हिंदू की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, हम बाशिंदे वतन की बात करते हैं। मुसलमान हम अपने घर के लिए हैं, हम ईमान, हमें नमाज पढ़नी है तो हमारा पर्सनल मामला है, हमें रोज़े रखने तो हमारा मामला है। जिसका जो धर्म है वो अपने पर्सनल उनके मामले हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हम लोगों ने पैसा भी दिया है, हम लोगों ने जान भी दी है, हम लोगों ने माल भी दिया है। ये सहारनपुर का इलाका, ये बेहट है जहाँ ये आम के बाग हैं, ये बेहट के लोग, आज उनके इतिहास में उनका नाम लिखा हुआ है कि वो किसान लोग जो बाग में जो बागबान थे, जो खेती बाड़ी का काम करते थे, उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं है, आप हमारे पास से, कांग्रेस वालों से कहा, क्रांतिकारियों से उन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस जी से यूँ कहा और जमीयत उलमा हिंद इन वालों से कहा कि आप हमसे पैसे ले जाइए और जो भी देश के लिए, इसकी आज़ादी के लिए लड़ाई हो सकती है, आप लोग यह अपनी लड़ाई आगे बढ़ाइए। हम लोग मसला बहुत नाजुक मसला है। देश में हम लोग क्या माहौल बनाना चाहते हैं, देश को किस तरह बनाने की ज़रूरत है? क्या उनका सपना यही था कि देश यहाँ आपस में घर की लड़ाई हम लोग इतनी बढ़ा लें, हम लोग आपस में इतनी लड़ाई बढ़ा लें कि हम लोग लिबास से लोगों को पहचानें, दाढ़ी टोपी से उनको हम पहचानें, या हम किसी एक रंग और किसी एक कलर के बारे में हम लोग लड़ाई इतनी बढ़ा दें कि दूरियां इतनी बढ़ जाए किसी एक रंग को लेकर के, किसी एक कलर को लेकर के? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि धर्म के भी अपना उनका सम्मान होता है
और उनके यहाँ भी रंग की भावनाएं होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर रंग की भावनाएं नहीं होती तो उन लोगों ने जिन्होंने मंथन करके और जिन्होंने विचार करके भारत का जो तिरंगा बनाया है, इसमें बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि इसमें सम्मान इसमें सम्मान गिरवे का भी होगा तो इसमें सम्मान हरे का भी होगा। इसकी महत्वपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर। तो इसलिए हम लोग चाहे धर्म की निगाहों से देखें, समाज की निगाहों से देखें, या हम लोग देशवासी होने की हैसियत से देखें कि आज प्रोफेसर आनंद जी ने और हमारे जितने बुद्धिजीवी और हमारे महान अतिथि यहाँ बैठे हुए हैं, उन सबका विचार एक है। हमारे सुशील जी हैं, सब हमारे शर्मा जी हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं। इतनी लड़ाई आपकी है कि भारत को पीस की ज़रूरत है, या भारत को शांति की ज़रूरत है, या भारत को उसकी ज़रूरत है। कल एक साहब कह रहे थे कि कुछ लोग बैठे हुए वहाँ मुसलमानों के ताल्लुक़ से बात कर रहे थे कि वो ऐसे हैं और वैसे हैं वैसे हैं। तो हमने उनसे कहा कि भाई हमें आप जितने बैठे हुए हैं, हमें एक मुसलमान बता दीजिए कि जिन्होंने आपको भारत में किसी ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई हो। उन्होंने कहा ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो हम लोग अफवाहों के पीछे हैं, हम लोग अफवाहें फैला रहे हैं, हम लोग अफवाहें फैला करके एक तरह से इसको समाज को बांट रहे हैं। हर चीज़ मेहमान नवाज ये हैं। कोई भी अभी हिंदू, हम लोग अभी हमने कई डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया, कई जगह हम लोग पहुँचे, वहाँ हम लोग हिंदू समाज के गाँव में गए। त्यागी जी, राजपूत जी, ब्राह्मण थे, बहुत समाज के लोग थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे, शेड्यूल कास्ट थे, बहुत से SC SST, सब हम गांव में गए, सब ग्रामीण में गए। कोई फर्क महसूस नहीं हुआ किसी भी तरह से। इंसान मनुष्य एक है सब। आदिवासी हम लोग झारखंड में भी मैं होकर आया हूँ, अभी आदिवासी लोग थे, उन्होंने बड़ा सम्मान किया हमारा, बहुत ज़्यादा। तो भारत की बुनियाद पर हम लोग ऊंच नीच का मिजाज ख़त्म करें इसको, कि सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए और भारत को बनाने की बात होनी चाहिए। और आज इसीलिए फिर आज हमें ऐसा लगता है, बल्कि हमें नहीं बल्कि आप सबको लग रहा है, और जितने भी देश में भी बहुत से भाई यहाँ नहीं आ पाए, बहनें हमारी यहाँ नहीं आ पाई हैं, लेकिन वो भी इस बात को उसी निगाह से सोच रहे हैं और देख रहे हैं कि अब भारत को किस चीज़ की ज़रूरत है। हर आदमी यहाँ का वो शहसवार की तरह है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो इसलिए गिरना भी है, संभलना भी है, और इसी हौसले की ज़रूरत है। और इसी हौसले के साथ हमें आगे बढ़ना है कि मंजिल सामने है तो हमने न चट्टानों को देखा है, न तूफानों को देखा है, न हमने नदी और नालों को देखा है, बल्कि मंजिल तक पहुंचकर हमने सांस लेकर वहीं बैठ करके हमने पानी पिया है। तो इसलिए मौलाना महमूद मदनी साहब ने मुझे ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आप हजरात की दुआ चाहिए कि जमीयत उलमा हिंद ने एक डिपार्टमेंट बनाया है, जमीयत सद्भावना मंच का। तो पिछले दिनों हम लोगों ने 3 महीने के अंदर, 3-3.5 महीने में 215 सभाएँ हमने सद्भावना संसद के पूरे देश के अंदर किए। अंडमान निकोबार में किया, मेघालय में किए, त्रिपुरा में, मणिपुर में, बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, चेन्नई में, उड़ीसा में, गुजरात में, दिल्ली में, हरियाणा, अंबाला, पंजाब में, बहुत सी जगह हम लोगों के 215 सभाएँ, बड़ी बड़ी सभाएँ हम लोग, जिसमें हज़ारों की तादाद थी, हम ऐसे प्रोग्राम अब तक कर चुके हैं। और एक खुशखबरी हम आप हजरात को ये देना चाहते हैं कि 11 और 12 फरवरी को रामलीला मैदान में जमीयत उलमा हिंद का 34वां, जब से इसकी स्थापना हुई, अब ये 34वां अधिवेशन होने जा रहा है रामलीला मैदान के अंदर। और मौलाना महमूद मदनी साहब ने जमीयत सद्भावना मंच के लिए बाज़ाफ्ता एक 1.5-2 घंटे की जो नशिस्त है, एक बैठक रखी है, जो सिर्फ सद्भावना के उन्वान पर रखा गया है। तो हम आपसे सभी को निमंत्रण देते हैं, कार्ड भी देंगे, और अभी से हम आपको जो है इसके लिए हम दावत देते हैं, निमंत्रण देते हैं कि 11 फरवरी को शाम 4 बजे, 3:30 बजे बल्कि पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ कार्ड से एंट्री होगी जैसे भी होगी। तो इसलिए 3:30 बजे तक रामलीला मैदान में पहुंचना है, और सद्भावना को, इस मिशन को हमें और मजबूत करना है, इसको कामयाब करना है। तो हम अपनी तरफ से इनका स्वागत करते हैं। और मदनी साहब से मैंने ये बात कही थी कि प्रोफेसर साहब ने जो मेरठ से शुरुआत की है 23 जनवरी से, और 29 जनवरी या 30 जनवरी तक ये पहल है, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हमने बात की डॉक्टर साहब से और संत प्रकाश जी से भी हमने कहा कि एक स्वागत का हम प्रोग्राम मेरठ में भी आपके लिए हम करवाना चाहते हैं, वहाँ रखवाएंगे। और गाज़ियाबाद वालों ने भी तैयारी की थी। अच्छा, उसके बाद फिर दिल्ली वालों ने भी। तो हम लोग ये इस बात का यहाँ आज आपके सामने ऐलान करते हैं कि जब भी डॉक्टर साहब आज लगाएंगे, संत प्रकाश जी लगाएंगे, मंथन जी लगाएंगे,
समदर्शी जी लगाएंगे, खन्ना जी लगाएंगे, डॉक्टर रमेश कुमार जी लगाएंगे, हमारे जितने बुद्धिजीवी मेहमान हैं, मुझे भी नाम नहीं मालूम है इसलिए मैं वो चाहूँगा, तो जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं सभी लोग जब भी आवाज़ लगाएंगे सद्भावना के लिए, जमीयत उलमा हिंद आपके लिए मैदान में खड़ी रहेगी। और ये एक पेश करके मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ।